तुम्हारे आंसू बहुत जल्द खुश्क हो गए जो हामिद के लिए गम में बहाए थे। अपने कपड़ों को देखो जरा, मेकअप देखो अपना। मैं तो पहले ही सब कुछ खो चुकी हूँ अपना, बस अपने जख्म भरने की कोशिश कर रही हूँ। जो बाब मैंने बंद कर दिए थे वो अब तुम्हारे लिए दोबारा नहीं खुलेंगे। अब रोने की बारी तुम्हारी है। मैंने तुम्हारे आंसुओं को सच्चा माना ही नहीं, सब झूठ था। तुम पर कभी तरस नहीं आया, कभी नहीं, सच में। यकीनन नहीं आया होगा, वरना तुम अपनी जगह बैठी रहती, हमें कभी जुदा ना करती। मगर देखो हामिद जा चुका है, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, तुम्हारे हाथ खाली है। लो, ये इनाम तुम्हारे लिए है सोहा। मैंने ये डिश खास आपके लिए बनवाई है। मार्दीन के बेहतरीन शेफ ने इसे बनाई है। हमारे शेफ भी बहुत अच्छी बनाते हैं। यकीनन, मगर इस जैसी हरगिज नहीं होगी अजमत साहिबा। जानान की बनाई हुई भी बहुत लाजवाब होती है। ये वाकई बहुत बासलाहियत शेफ है। शुक्रिया बाबा। वाकई बहुत खूब, माशाअल्लाह। अम्मी, मुझे लगता है अब्बास बूढ़ा होने लगा है, शायद इसीलिए बेमायने बातें करता है। तुम कह रही हो कि बूढ़े लोग फजूल बातें करते हैं? अस्तगफिरुल्लाह अम्मी जान, मैं तो अब्बास की बात कर रही हूँ। लतीफ, बेटा जाकर अपनी बहन को देखो। वो रही। अब्बास साहब, ये एक मशहूर डिश है। देर क्यों लगा दी? मुझे बहुत बोरियत हो रही है, हम यहाँ से कब जाएंगे? मुझे भी बोरियत हो रही है, बस खाना खाने के लिए बैठा हूँ। अरे वाह, इसे संभाल कर रखना। शाम बखैर आप सबको, आफियत सबके लिए। कैसे हैं आप लोग? या अल्लाह खैर हो। वल्लाह पहले तो बहुत ही बुरा लगा मुझे, मगर फिर मैंने कहा कि बड़ा दिल दिखाना चाहिए। चली जाओ हुरिया, शायद वो लोग भूल गए हो बेचारे, गलती हो गई हो। मेरा दामाद, खुश रहो बेटा, तुम भी खुश रहो बड़े दामाद, खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। तो देखा आपने, तमीर खान खानदान को जब पता चला तो इन लोगों ने जरा भी देर नहीं लगाई और मेरी दोनों बेटियों को अपना बना लिया। एक से शादी कर ली और एक से मंगनी कर ली। बहुत अच्छे हैं ये लोग। काश के जबान कट जाए इस औरत की। हुरिया साहबा, प्लीज आप यहाँ के बैठ जाइए। अरे नहीं नहीं, तुम बैठे रहो मेरी जान, तुम बैठे रहो। बुजुर्गों के साथ बैठना चाहिए, बरकत होती है। इसलिए जरा मैं अजमत साहिबा के सामने बैठ जाऊं। हाँ, शुक्र है अल्लाह का। हाँ, एक बात तो बताना भूल गई। इतनी खुशी हुई सुनकर कि आप लोगों ने सुलह कर ली है। बड़ा ही अच्छा काम किया। नेकियां कितनी खूबसूरत होती है ना। अब देखे ना, बुराई ने भी कभी आज तक किसी का भला किया है क्या? दुनिया को बस अमन ही बचाता है। और हमारे बच्चे तो बहुत समझदार हैं वैसे भी। अरे अरे बेटी, अब याद आया मुझे, मैं तुम्हारे लिए इतनी खुश हूँ ना कि तुम माँ बनने वाली हो। कितना खूबसूरत है ये सब कुछ। बेटी, मुबारक हो तुम्हें। बहुत शुक्रिया। बेटी, अगर कभी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तो बस मुझे बता देना तुम। जरूरत नहीं,
मुझे आपकी और ना ही किसी और की जरूरत है। मैं अपने बच्चे की परवरिश खुद करूंगी। आप लोग खाना एंजॉय करें। बेटी कहाँ जा रही हो? मेरा यहाँ काम खत्म हो गया है। ड्राइवर मुझे घर छोड़ देगा। मुबारक हो बाबा। मुझे बेहद अफसोस है, मगर सुनो, अब माँ बनने के बहुत से तरीके इजाद हो चुके हैं, और अगर ना भी हो तो तुम किसी भी बच्चे को गोद ले सकती हो। सच कहूं तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अगर आज ईशा जिंदा होती तो शायद मैं यूं महसूस न करती। हाँ, तो आप लोग यहाँ हैं? तुम्हें कहाँ से मिला ये? आपकी अलमारी से मिला है। लतीफ़ आ रहा है ना, इसलिए तैयार हो गई। ठीक है, लेकिन ये ड्रेस मुनासिब नहीं है। अरे अब्बा, कॉकटेल ड्रेस से क्या होता है? अच्छी लगना चाहती थी इसलिए पहना। मगर वो अभी भी टीनेजर है, मंगनी के लिए छोटी है। तुम ये बात अम्मी से जरूर करना। ये शादी बगैर किसी तमाशे और आराम से हो जाए, बस इतना ही चाहती हूँ मैं। मुझे अब चलना चाहिए। तुम्हें भी आराम करना होगा ना? तुम आई, मुझे अच्छा लगा। तुम तो जानती हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आ जाओ, गले लग जाओ। मैं तो बिल्कुल पागल हो जाऊंगी। क्या हमें यह हक भी नहीं कि हम खानदान के तौर पर कोई फैसला करें और अपने फैसले पर कायम रहें? हो ही नहीं सकता। हुरिया साहिबा को आकर सब कुछ बर्बाद करना ही था। देखिए दादी जान, आप मुझे बड़ी मुश्किल में डाल रही हैं। वो मेरी बीवी की माँ है, हम क्या कर सकते हैं? हालात के साथ चलना होगा। ठीक है अदनान, मगर उसने हद पार कर दी है। देखो तो वो औरत हमसे ऐसे चिमट गई है जैसे कोई बद्दुआ हो। नवीन जान, वैसे उस औरत का कोई कसूर था नहीं। बहराम को हमल के बारे में एक न एक दिन पता चल ही जाना था। हम कब तक ये बात छुपाते उससे? खुश आमदीद। मैं सोने जा रही थी, लेकिन आप सबको देखा था, मैं सलाम करने आ गई। तो तुम यही थी? जी, मैं अम्मी के साथ यहाँ आ गई थी। वो चली गई, लेकिन मैं जमरुद आपा के पास रुक गई। मलिहा, तुम्हें किसने बताया कि सोहा हामला है? क्या तुम्हारी आपा ने बताया? नहीं, लतीफ ने बताया। जबरदस्त। अभी तो शादी भी नहीं हुई और तुम इसे हर बात बताने लगे हो। अम्मी, आप किसी बच्चे से बात नहीं कर रही। क्या हुआ बेटा? मंगनी हो गई तो मर्द बन गए हो? अचानक बड़े हो गए? नवीन जान, अब बस भी करो। क्यों? क्या हुआ? क्या नहीं हुआ? तुम्हारी अम्मी रेस्टोरेंट में तूफान की तरह घुस आई और सबके सामने ऐलान कर दिया। मेरी अम्मी रेस्टोरेंट आई थी? वो मौका छूटती है? तो क्या सोहा का हमला होना राज रखना था? कोई है जो इसे समझाए प्लीज। जमरुद सो रही है? जी, वो सो रही है। आप सबको शब बखैर। मैं चलता हूँ। मैं भी सोने जा रहा हूँ। शब खैर, बाद में बात करेंगे। चलो लड़की, चलो तुम भी जाओ। दोहा से कहो तुम्हें एक कमरा दे, जाकर सो जाओ। सोना है बिस्तर पर। जाओ शब बखैर, जाओ जाओ। शब बखैर। अच्छा, शब बखैर बेटी। शब बखैर। बाबा, जब आपने बच्चे के बारे में सुना तो आप हैरान नहीं लगे? लगता है आपको खुशी नहीं हुई। तुम क्या कहना चाह रही हो आखिर? हाँ, मुझे खुशी क्यों नहीं होगी? साफ साफ कहो, क्या कहना चाहती हो? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको सब कुछ पहले ही पता था। जब मैं हामला हुई थी तो आपने पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटी थी, और जब पैदाइश हुई उसकी तो आपने बहुत बड़ा जश्न मनाया था, लोगों में तोहफे भी बांटे थे। अब हामिद का एक और बच्चा आने वाला है, मगर आप... फातिह मेरा पहला पोता है, फिक्र मत करो, कोई भी उसकी जगह नहीं ले सकता। और वैसे भी मुझे खुशी हुई थी, ये बहुत अच्छी खबर है। अगर तुम यही जानना चाहती हो तो हाँ।
इस टाइम मैसेज कर रहा हूँ माजरत, मगर आपसे बात करनी है। कहिए। अगर बुरा ना माने तो क्या हम बात कर सकते हैं? मैं फोन कर रही हूँ। हेलो। मैं सुन रही हूँ अब्बास साहब। जानान साहिबा, मुझे हैरत है, क्या आपके पास मेरा नंबर था? शायद मैंने दिया होगा। जो कुछ हुआ उस पर मुझे वाकई बहुत ही अफसोस है। मैं अपने खानदान की तरफ से आपसे माजरत करना चाहता हूँ, इसलिए आपसे बात करना चाहा। किस बात पर? बस वो ही अपनी बेटी सोहा के हामला होने की अचानक से जो खबर मिली। मैंने सोचा कि शायद आपको ये बुरा लगा। बुरा लगने की कोई वजह नहीं अब्बास साहब, और ना ही उदास होने की। मैंने आपको बताया था मैं अपनी एक नई जिंदगी शुरू कर रही हूँ। जी जानता हूँ। यानी आपकी इस नई जिंदगी में मेरे लिए भी कोई जगह हो सकती है? अगर आप मुझे एक मौका दे तो मुझे बहुत खुशी होगी। प्लीज जानान साहिबा। मलिहा, तुम अभी तक जाग रहे हो? नहीं, मगर आंखें बंद हो रही हैं। असल में मैं किसी बहाने से तुम्हारे पास नहीं आई हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं माजरत चाहती हूँ। मैं जानती थी कि सोहा की हमला होने वाली बात राज रखनी थी, लेकिन क्या करूँ, हम बहुत खुश थे, इसीलिए ऐसी गलती हो गई। ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे भी इसमें मेरी भी गलती है। तो तुम नाराज तो नहीं हो ना मुझसे? नहीं हूँ। तुम्हें नींद नहीं आ रही? नहीं। मुझे भी। क्या ये लतीफ का है? जिनके कमरे में रखने वाली थी, लेकिन लगता है वो अभी तक उठे नहीं है। लाओ, मैं रख दूंगी। ऐसा करो, तुम ये बोतल तैयार कर दो। क्या ताज़ा दूध आ गया है? जी वो ले आया है, उबाल भी दिया है मैंने। शुक्रिया तुम्हारा। नवीन अम्मी, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई लतीफ के कमरे में आने की? क्या हो गया? अल्लाह तुम्हें गरक करे लतीफ, फौरन उठो। अम्मी, दानिया के कमरे में गई तो नींद की गोलियां खाने वाली थी वो। मेरी बच्ची, देखा बेचारी, उसका दिल पूरी तरह टूट चुका है। कैसे संभलेगी वो, जिंदगी में आके कैसे बढ़ेगी? दादी, मैं आपसे कह रहा हूँ उसे किसी माहिर नफ्सियात को दिखाना होगा। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक कह रहे हो तुम, उसे डॉक्टर की मदद की जरूरत है। क्या तुमने याकूब से दोबारा बात की थी? जी हाँ, कर ली है। उसने हमें कल का अपॉइंटमेंट दिया है। हाँ, अच्छा है। मुझे चुप रहना है, खामोश रहना है, यानी तुम लोग जो मर्जी भी है यही करो और मैं कुछ भी ना कहूँ। अरे ये तो नवीन आपा है। अब वहाँ क्या शुरू हो गया? नवीन अम्मी प्लीज शोर नहीं करे ना आप। मुझे अम्मी मत कहो, खबरदार जो मुझे कभी अम्मी कहा। मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। अच्छा, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया? अरे देखो तो सही, कल ही तो तुम्हारी मंगनी हुई है। जरा बताओ कि तुम यहाँ क्या करने आई थी? यहाँ क्या हो रहा है? अपनी बहन से पूछो ज़मरुद, इसने लतीफ के साथ रात गुजारी है। अब बताओ, तुम तो कह रही थी कि तुमने कुछ गलत नहीं किया। अब अपनी बहन को बताओ, अगर ये गलत नहीं था तो बताओ ना। मलिहा, मैं क्या सुन रही हूँ?
जब मैं इस कमरे में आई तो दोनों ऐसे सो रहे थे जैसे बरसों से शादीशुदा हो। चाची अब बस करें। मैं क्यों बस करूं? क्या हम ये सब बर्दाश्त करें? क्या तुम्हें इस सब पर शर्म नहीं आती? चाची बस करें प्लीज। अदनान बेटा, तुम यहाँ से बाहर जाओ। तुम मेरे साथ आओ जरा। लतीफ, तुम इधर आओ। नवीन, मैं भी इस घर में इस तरह की बातों की हिमायत नहीं करती, मगर तुम्हारा रद्द अमल भी कुछ बेहतर नहीं था। तो ये भी अब मेरा कसूर है? अब ये सब क्या हो रहा है? ये कैसा तमाशा लगाया है? आपको लतीफ से अकेले में बात करनी चाहिए थी। ये बहुत बुरी हरकत है। चलो। क्या बात है मलिहा, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुमने उन लोगों के सामने कितना शर्मिंदा किया है मुझे। ये रिश्ता अम्मी की जबरदस्ती से हुआ है। अब हम क्या करेंगे? ये सब कुछ कैसे संभालेंगे? हाँ, बाबा को क्या बताएंगे? वो टूट कर रह जाएंगे। क्या जरूरत थी ये सब कुछ करने की? चलो, अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा फौरन। कपड़े कहाँ हैं तुम्हारे? गेस्ट रूम में है। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। मलिहा, तुम खुद गई थी या उसने बुलाया था, या कोई दबाव डाला था उसने? नहीं आपा, मैं लतीफ से एक बात पूछने के लिए गई थी और ये सब अचानक ही हो गया। मलिहा, क्या कर दिया? बेटा, मर्द को इस तरह फिसलना नहीं चाहिए। और मान लो कि फिसल भी गया तो घर में हरगिज नहीं। कहीं और जाकर करो और इल्जाम अपने सिवा हर चीज पर डाल सकते हो। बस हो गया बाबा। ला हौला वला कुव्वत। इतनी बड़ी बेवकूफी कर दी तुमने और मुझसे कह रहे हो बस हो गया बाबा? बेवकूफियां तो हम सब करते हैं, लेकिन तुमने तो रिकॉर्ड कायम कर दिया। बस इतना बड़ा चढ़ा कर ना कहे। क्या हमारी शादी नहीं होने वाली? यही मसला है कि तुम मुझसे शादी कर रहे हो। समझ रहे हो ना? तुम्हारी माँ इस हरकत पर उस लड़की को पागल करके रख देगी। वो तुम्हारे बच्चों को ये किस्सा ऐसे सुनाएगी जैसे एक खौफनाक कहानी हो। खुदा के लिए, हमने किसी को नहीं मारा, किसी का कत्ल नहीं किया। बेटा, कहाँ जा रहे हो? ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है वहाँ। अच्छा ठीक है, रुको। ये लेते जाओ, कहीं ये भूल ना जाऊं मैं। ये लो, ये लेकर गोखान चिनार को दे देना। तारीख तो कल की है। हाँ कल की है, लेकिन वो तारीख को बदल दे। क्या वो हमें इनवॉइस नहीं देगा? हमारा अलग मुआहदा है, हर चीज पर सवाल मत करो। अच्छा ठीक है। हेलो, पता चला वो किस स्कूल में पढ़ता है? बेटा, दिल लगा कर पढ़ना। हाँ, तो क्या मैं इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकूंगा अम्मी? शायद उस वक्त तक हम यहाँ ना हो। कहाँ जा रहे हैं हम? तुम्हारे दादा चाहते हैं कि हम स्केटिंग पर जाएं। फिर तो मजा आएगा। हाँ, मजा आएगा। अब जाओ मेरी जान। क्या ये इत्तेफाक है? काश मैं भी इतना खुश नसीब होता। मैं तुम्हें जहां चाहूं छोड़ सकता हूं। ये मुनासिब नहीं लगता। क्या तुम मुझे एक मौका और दे सकती हो? ये लीजिए, ये जहां जाना चाहिए मैं पहुंचा दीजिए। अरे मेरी प्यारी लड़कियां आई हैं मुझसे मिलने। दमीर खान खानदान के सितारे आए हैं, मेरे दिल के टुकड़े। लेकिन एक सितारा मुझे गर्दिश में लग रहा है। इसकी वजह से नवीन आपा कभी भी शादी तोड़ सकती है। क्या हुआ है? आप आखिर चाहती क्या है मुझसे? इस वक्त मुझ पर क्या गुजर रही है, इस बात का अंदाजा भी है आपको? मैं अपने लिए रहूं या मलिहा के लिए? डरा क्यों रही हो? क्या हुआ है? काश कि आप मलिहा को लेकर ही ना आती अपने साथ। लेकिन जाहिर है आपके जहन में कोई ना कोई मंसूबा था।
कुछ नहीं मिला तो इसे रात के खाने के लिए ही छोड़ दिया। अदनान ने मुझे बता दिया है सब कुछ। आपने मुझे सबकी नजरों में गिरा दिया है। या अल्लाह, क्या सिर्फ इसलिए शादी तोड़ देंगे कि मैं उस डिनर पर गई थी? है तौबा। आह बेटी, या इसलिए तोड़ देंगे कि मैंने कहा कि सोहा हमला है? काश ऐसा ही होता, लेकिन आपकी बेटी ने कल रात लतीफ के साथ गुजारी और इन दोनों को नवीन आपा ने एक साथ देख लिया। लड़की, सच है ये? हाय बेटा, क्या उसने शरबत में कुछ मिला के पिलाया था? नहीं, ये खुद गई थी उसके पास। तुम कैसे कर सकती हो बेटा ऐसा? हमारी इज्जत का कोई ख्याल नहीं था तुम्हें? ये मामला इज्जत का नहीं है। इज्जत सिर्फ वो नहीं होती जो आप समझती हैं। आपने कुछ नहीं सिखाया इसे। आपको इसे तौर तरीके सिखाने चाहिए थे ताकि आज वो इसके काम आते। और जब मैंने इसे तौर तरीके सिखाने की कोशिश की तो आपने रोक दिया। आपको बस एक ही चीज चाहिए, पैसे के आगे तौर तरीका इज्जत कुछ नहीं है आपके लिए। देखिए क्या किया इसने, अब फख्र करें इस पर। आप ही ने तो कहा था कि मैं उससे बात करने के लिए जाऊं। मैंने कहा था कि ये सब कुछ कर क्या है? बदतमीज लड़की। बाबा जान,